सलमान खान बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं है। जी हाँ, ये बात कही है सरोज खान की बेटी सुकाइना ने। क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सरोज खान अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनके जाने के बाद से तमाम पुराने किस्से, पुरानी वीडियोस, पुरानी बातें उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में बहुत पहले का एक वक्त हुआ करता था जब सरोज खान जी और सलमान के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब इन दोनों ने अपने गिले शिकवे भुलाकर पैचअप कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा था जब सरोज खान जी को इंडस्ट्री में कुछ सालों पहले की बात है कोई काम नहीं दे रहा था। उस वक्त सिर्फ सलमान खान सामने आए कि मैं आपको काम दूंगा, और ऐसा हुआ भी। मैं आपको बता दूं, सुकाइना ने एक इंसिडेंट शेयर किया कि कुछ सालों पहले की बात है, मुझे अपने बेटे को, यानी कि सरोज खान जी के जो पोते हैं, सरोज खान जी की बेटी के बेटे, उनको एक ओपन हार्ट सर्जरी के लिए केरला लेके जाना था। और उस वक्त हमारी मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन उस पूरी सर्जरी के दौरान और उस पूरी सर्जरी की हर एक चीज़ पर रॉक सॉलिड बनकर हमारे साथ खड़े रहे वहाँ पर सलमान खान। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जितनी भी मदद की ज़रूरत थी, और बिल्कुल एक रॉक सॉलिड बैकबोन की तरह सलमान खान ने हमें सपोर्ट किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और उस चीज़ के लिए मैं ज़िंदगी भर उनकी शुक्रगुजार रहूँगी, और मेरी मम्मी भी उनकी ज़िंदगी भर शुक्रगुजार थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सलमान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्हें हर तरीके से। सो ये है मैन विद अ गोल्डन हार्ट की कहानी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट पर, आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। उर्वशी रौतेला और गौतम गुलाटी की हो गई है शादी। जी हाँ, पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या है इन पिक्चर्स का राज, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। उर्वशी रौतेला और गौतम गुलाटी, इन दोनों ने ही सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की है जहां पर ये दोनों साथ फेरे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और कैप्शन लिखा है, शादी की मुबारकबाद नहीं दोगे? तो अब क्या समझे आप इस फोटो से? फैंस जो है वो कंटिन्यूसली इस बात से सरप्राइज और शॉक्ड हैं कि क्या इन्होंने शादी कर ली है लॉकडाउन में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप शायद पूरा कैप्शन पढ़ना भूल गए, और पूरे कैप्शन में नीचे लिखा है कि ये जो फिल्म है ये ZEE5 पर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। जी हाँ, यानी कि गौतम गुलाटी और उर्वशी रौतेला, ये दोनों ही लोग एक फिल्म में नजर आने वाले हैं जो कि ZEE5 पर कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ये एक लुक इन्होंने शेयर किया है। कुछ ही दिनों में पोस्टर्स भी आएंगे और शायद ट्रेलर और टीजर भी आएगा। सो ये लुक देखकर बज़ तो रातों रात क्रिएट कर दिया इन दोनों ही लोगों ने। वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। सो आप मुझे बताइए कि आप लोग को पोस्टर कितना एक्साइटिंग और शॉकिंग लगा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी, एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैव प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स, फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो। लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच।
राज ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत का सपोर्ट करते हुए क्या गुहार लगाई है एक्टर्स से, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। राज ठाकरे जी ने हाल ही में अपील किया है बॉलीवुड के एक्टर्स से कि वो कंप्लेंट फाइल करें अगर वो नेपोटिज्म का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद से लगातार जो है चीज़ें लाइमलाइट में आ रही हैं और इंडस्ट्री पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, गैंगिज्म के लिए, नेपोटिज्म के लिए, माफियावाद के लिए। ऐसे में राज ठाकरे जी ने इस बात को कहा है कि अगर कोई भी एक्टर नेपोटिज्म का शिकार हो रहा है तो वो सीधे सीधे आकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही है राज ठाकरे जी ने, क्योंकि इससे पहले किसी भी तरह से इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन अब नेपोटिज्म को भी सीरियसली लिया जाने लग गया है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से, और कहीं ना कहीं गुहार लगाई जा रही है कि अगर आप इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं तो आप कंप्लेंट फाइल करो और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सो एक जेन्युइन अपील है यहाँ पर राज ठाकरे जी की तरफ से। आप एज अ व्यूअर इस अपील से कितने ज़्यादा सहमत हैं और कितने ज़्यादा खुश हैं, या आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। My first genuine guru from the film industry, जी हाँ, फर्स्ट जेन्युइन मेंटर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने मुझे एक्चुअल में चीज़ें सिखाई। ये मैसेज है शाहरुख खान का सरोज खान जी के लिए। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर अपना शोक जो है वो व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मेरी पहली गुरु जेन्युइनली, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, और फिल्मों में जब हम गानों के लिए शूट करते हैं किस तरीके से डिपिंग की जाती है, ये भी उन्होंने मुझे सिखाया। कहीं ना कहीं एक्सीलेंस अबव पार थी वो, और बहुत ही दुख हो रहा है मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए दैट अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो शाहरुख खान ने अपनी तरफ से बहुत ही खूबसूरत विशेस जो हैं, बहुत ही खूबसूरत कंडोलेंसेस जो हैं वो शेयर किए हैं ट्विटर पर। कहीं ना कहीं हर कोई इस बात से अभी भी सदमे में है कि सरोज खान जी जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रही। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं, या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। डांसिंग लेजेंड, जी हाँ, सरोज खान जी के चले जाने पर तमाम बॉलीवुड तो शॉक है ही, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो पर्सनली बहुत ज़्यादा इस लॉस को फील कर पा रही हैं। जी हाँ, उनमें से बात मैं करना चाहूँगी माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित कितनी करीब थी सरोज खान के, ये बात हम सभी जानते हैं। उनके ज़िंदगी का सबसे आइकॉनिक गाना 1, 2, 3 कहीं ना कहीं सरोज जी की ही देन है। जिस तरह का वो गाना था, जिस तरह के उस गाने में कोरियोग्राफी थी, हर चीज़ एस था। और ऐसे में माधुरी दीक्षित मैम ने अपना दर्द जो है वो ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि माय फ्रेंड एंड माय गुरु सरोज जी, आपका जाना मेरे लिए किसी डिवास्टेशन से कम नहीं है, और आई एम रियली शॉक्ड एंड डिवास्टेटेड बियॉन्ड वर्ड्स। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात को भी लिखा कि आपने जो मुझे एक्सप्रेस करने का तरीका सिखाया, जो आपने मुझे डांस करने का तरीका सिखाया, मैं उसके लिए हमेशा आपकी थैंकफुल रहूंगी। इस तरह की तमाम बातें जो है, तमाम इमोशंस जो हैं वो माधुरी ने शेयर किए। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि सरोज खान जी ने माधुरी दीक्षित को तमाम वंडरफुल सॉन्ग्स दिए हैं, चाहे वो धक धक हो, चाहे वो 1, 2, 3 हो, इस तरह के तमाम गाने इन्होंने साथ में किए हैं एज अ जोड़ी। सो कहीं ना कहीं दोस्ती तो थी ही, और उससे भी ज़्यादा एक गुरु और शिष्य का रिश्ता था। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस चीज़ पर, या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। नेपोटिज्म डिबेट के चलते करण जौहर का नाम सूर्यवंशी फिल्म से हटा दिया गया है। जी हाँ, करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे थे, धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो को प्रोड्यूस कर रहे थे सूर्यवंशी को, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आज मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर करण जौहर की, तो जिस तरीके से नेपोटिज्म का डिबेट चल रहा है काफी समय से, पिछले 2-2.5 हफ्ते से, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि सूर्यवंशी, जिसमें को प्रोड्यूस किया गया है बाय धर्मा प्रोडक्शंस, इस फिल्म में से करण को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि ये जो भी खबरें आ रही है ये सभी फॉल्स खबरें हैं। जी हाँ, दीज आर अनट्रू। और ये रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खुद इस बात का जो है क्लैरिफिकेशन दिया है कि करण जौहर इज स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ सूर्यवंशी, और इस तरीके से किसी को हटाया नहीं जाएगा। सो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये क्लैरिफिकेशन तो आ गया, लेकिन देखना ही होगा कि जनता इस चीज को कैसे लेती है, क्योंकि जनता का गुस्सा इस वक्त जो है वो 7वें आसमान पर है। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।